कर्पूरी जी के नाम पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन कर्पूरी जी को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी भी उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम 77 में जनसंघ के रूप में किया था, जिसमें हमारे नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र उनके वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो हम लोग तो उन्हीं की पद चिन्हों पर चलने वाले नीतीश कुमार को आज जो है मुख्यमंत्री के रूप में बनाए हुए रख रहे, इसलिए कि कर्पूरी जी के आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर करके वो जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। अब इनसे ही बात करते हैं। आज जो है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्वीट किया है, वो भी पूरे सबूत के साथ, कि जब आज जो है भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, तो राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से लेकर तमाम प्रवक्ताओं का कहना है कि वो जो है ये आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अगर मिला है तो वो है लालू प्रसाद की देन है। क्यों विधानसभा में ये बात रखी थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो ये है राजनीति ये लोग अभी अपना रहे। इसी सब तमाम विषय पे बात करते हैं प्रेम रंजन जी से कि क्या राजद के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है तो वो है लालू प्रसाद यादव की देन। क्या कहिएगा? देखिए, जो राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं वो पूरी झूठ बोल रहे हैं। कर्पूरी जी के नाम पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन कर्पूरी जी को कभी सम्मान देने का काम नहीं किए। कर्पूरी जी के विचारों को कभी आत्मसात नहीं किए। कर्पूरी जी तो अपने परिवारवाद के खिलाफ थे। उनके जब तक रहे राजनीति में, जब तक वो जिंदा थे, अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को कभी राजनीति में सक्रिय नहीं होने दिए। कभी भी भ्रष्टाचार को गले नहीं लगाते थे। भ्रष्टाचार के वो सख्त विरोधी थे। और लालू यादव तो जो ऐसे पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। जब भी मौका मिला है तो लूट कर करके अपने और अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाना और अपने परिवार को ही राजनीति में केवल जो है स्थापित करना। पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का आज खुलासा जो ऐसे किए हैं नीरज कुमार ने, यह बहुत अहम सवाल है, बड़ा मामला है कि कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे एक साधारण सी फिएट गाड़ी में चलते थे, और जब उनको विधानसभा का सत्र चल रहा था, आना था मुख्यमंत्री रहते हुए, और विधानसभा उनकी गाड़ी खराब हो गई, और उस समय जब शिवनंदन पासवान जो विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उनको इस बात की जानकारी हुई तो लालू जी को उन्होंने पत्र लिखा कि मुख्यमंत्री जी की गाड़ी खराब हो गई है और आपके पास जो जीप है उन्हें उपलब्ध कराइए उनको गाड़ी से विधानसभा तक लाने के लिए। और लालू यादव ने सीधे उस पत्र पे लिखा कि मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है और उनको अगर आना है तो रिक्शे से आए। यह कितना बड़ा जो है मुख्यमंत्री जैसे कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो और उनके साथ दुर्व्यवहार लालू यादव ने किया है और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भारत रत्न की बात कर रहे हैं। उनके रहते केंद्र में सत्ता में लगातार रहे, रेल मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी कर्पूरी जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। कर्पूरी जी को किसी ने अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी भी उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम 77 में जनसंघ के रूप में किया था, जिसमें हमारे नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र उनके वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। कर्पूरी जी के सपनों को साकार करने, उनके विचारों आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है और उनको सम्मान भी जो है आज भारत रत्न के रूप में देकर करके स्थापित करने का काम किया। उस समय तो नीतीश कुमार भी उस जगह पे मौजूद थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अबे मुख्यमंत्री जी को आज हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में बनाए हुए हैं ना। आज जो है मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय से हैं और उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। कर्पूरी जी अपने बेटे बेटियों को, अपने परिवार के सदस्यों को कभी राजनीति में सक्रिय नहीं होने दिए। नीतीश कुमार भी उनके पद चिन्हों पर चल कर करके अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में कभी स्थापित या कभी आने नहीं दिए। भ्रष्टाचार से भी उनका दूर दूर का नाता नहीं रहा है। जो कर्पूरी जी भ्रष्टाचार को कभी गले नहीं लगाते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रहते थे। इस काम को जो है तो हम लोग तो उन्हीं की पद चिन्हों पर चलने वाले नीतीश कुमार को आज जो है मुख्यमंत्री के रूप में बनाए हुए रख रहे, इसलिए कि कर्पूरी जी के आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर करके वो जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है,
परिवारवाद के खिलाफ है और कर्पूरी जी भी यही चाहते थे। इसलिए आज जो है से हम लोग जो है में समानता और विचारधारा की बहुत मेल खाती है। एक बार राजद के प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर की तबियत खराब थी तो जब पीएमसीएच ले जाया जा रहा था तो लालू प्रसाद यादव उनके साथ थे और उनके गोद में दम तोड़ा। अरे लालू जी को तो लगता था कि कर्पूरी जी तब जब तक रहेंगे तब तक मेरी राजनीति नहीं होगी, और ये झूठ बोल रहे हैं। उस समय तो नीतीश कुमार भी साथ थे। मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि क्या घटना घटी थी, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि कर्पूरी जी जब तक थे, लालू जी को कभी उन्होंने जो है से आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको लगता था कि मेरे नाम पर आने वाले समय में ये मेरे नाम को बदनाम करेगा और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जो है से आत्मसात करेगा, जिसके मैं सख्त विरोधी हूं। और लालू जी ने उसी काम को किया जो कर्पूरी जी की आत्मा आज रो रही होगी, कचोट रही होगी कि मेरे नाम को लेकर करके। और कैसा व्यक्ति जो केवल अपने परिवार की चिंता करता है और भ्रष्टाचार को जो है से गले लगाता है, अपनी संपत्ति केवल बनाता है, आम जनता की और बिहार की चिंता नहीं करता है। ये थे प्रेम रंजन पटेल। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का आज काम किया गया है, तो राजद खेमे से तमाम प्रवक्ताओं का कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं, लोग चुनाव को लेकर भारत रत्न को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात तो यहाँ सच उजागर ये होती है कि उस समय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा के शिवनंदन पासवान ने कहा था लालू प्रसाद यादव से कि विधानसभा जाने के लिए कर्पूरी जी के पास अभी गाड़ी नहीं है, उनकी गाड़ी खराब हो गई है। तो उसी लेटर पर लालू प्रसाद यादव ने लेटर पे लिखा था कि हमारे पास जीप है लेकिन जीप में तेल नहीं है। यानी कि जब आवश्यकता थी तो उन्होंने करारा जवाब दिया। यानी कि लालू प्रसाद यादव और राजद के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न मिला है तो वो विधानसभा में लालू प्रसाद यादव ये बातें कही थी। आज उसी का ये लोग बात का सम्मान करके एनडीए गठबंधन तरफ से उन्हें भारत रत्न देने का काम किया गया है। फिलहाल मैं खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।